मैं गोल्डन सिटी लैंप ऑफ वंडर्स की तलाश में वापस गई थी, जो शहजादे करीम के इलाज का सबब बनेगा। वहाँ मेरी मुलाकात अलादीन नाम के एक चोर से हुई। वो भी मेरी तरह उसी लैंप की तलाश में था। हम बमुश्किल अपनी जान बचाकर वहाँ से फरार हुए। कहा था ना पहुँच जाऊंगा। और अब हमारे पास लैंप के साथ एक नया दोस्त भी है। हमें इसे रगड़ कर देखना चाहिए। ऐसा करने की मैंने 2 घंटे पहले कोशिश की थी। समझ नहीं आ रहा ये हमें ट्री ऑफ लाइफ का रास्ता कैसे बताएगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेजान लग रहा है। शायद घुमाने से पता चले कि इस तरफ जाना है या उस तरफ। हाँ, इस तरफ। अब इस तरफ का इशारा है। वैसे क्या दरख्त अपनी जगह से हट सकता है? मुझे बहुत मजा आया दोस्तों, लेकिन अब मुझे जाना होगा। तुम जा रहे हो? हाँ, क्योंकि गोल्डन सिटी में बहुत सारे चोर हैं और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे क्लाइंट से चोरी करें। ओह, तुम्हारा बहुत शुक्रिया अलादीन। पता नहीं हम कैसे करते ये सब तुम्हारे बगैर। सुल्तान, अलादीन आपके लिए हाजिर है। जब आप कहें, जहाँ आप कहें, और तुम्हारे लिए भी। अब इतनी ज्यादा मेहनत की बात तुम्हें हासिल कर ही लिया है तो तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा। शहजाद, देखा तुमने? तुमने ये कैसे किया? हम कब से कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसने कोई हरकत नहीं की। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, आखिर ये बेजान चीज मेरी बात कैसे सुन सकती है। हेलो, तुम कोशिश करो। हेलो। हेलो माय मास्टर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये सिर्फ तुम्हें जवाब देगा क्योंकि तुमने इसे वहाँ से उठाया था। वाह! क्या कभी आपने सुनी है ऐसी ब्यूटीफुल वॉइस? कौन हो तुम? मैं ज़मरुद हूँ, लैंप ऑफ वंडर्स की जिन। हे ज़मरुद, मैं कैसा दिख रहा हूँ? और मेरे बाल तो ठीक है ना? ज़मरुद, लैंप की जिन। मेरा नाम करीम है और मैं गोल्डन सिटी का सुल्तान हूँ। हमें ट्री ऑफ लाइफ का पता चाहिए। असल में मेरे दोस्त यहाँ ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढ रहे हैं। वो उन्हें कैसे मिलेगा? समंदर के रास्ते आया एक शहजादा, देखा है जिसने ट्री ऑफ लाइफ को। एक शहजादा? समंदर के रास्ते से? हमें और बताओ, वो शहजादा। अलादीन, तुम पूछो इससे। शहजादा जो समंदर के रास्ते से आया, मैं जानता हूँ वो कौन है। कौन है? एक गैर मुल्की शहजादा जो क्रिस्टल सिटी के साहिल पर मिला। हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है। कहाँ है वो? क्या हम उससे बात कर सकते हैं? हाँ, लेकिन ये शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये तो मर चुका है। मैंने कहा था ना, ये काम बहुत मुश्किल है। सुनो, अभी थोड़ी देर पहले ये नामालूम शहजादा हमें साहिल पर मुर्दा हालत में मिला है। अगर सब कुछ इसे ही मालूम है तो लैंप हमारे लिए बेकार है। मुकम्मल तफ्तीश और मालूमात के बावजूद भी क्रिस्टल सिटी के गार्ड ये मालूम नहीं कर सके कि ये कौन है और कहां से आया है। लिहाजा ये तय पाया है कि इस नामालूम शहजादे को पहाड़ी की उस मुकद्दस चोटी पर दफना दिया जाएगा अगर इसे कोई लेने न आया। चलो सिपाहियों, इसे पहाड़ी की तरफ लेके चलो। ज़मरुद ने हमें यकीनन सही बताया है। चलो इसे करीब से चलकर देखते हैं। हाँ, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। काश मैं इसे ऊंचाई से देख सकती। मैं देखता हूँ। तुम जबरदस्त हो। हाँ, जानता हूँ। अजीब बात है, मुस्कुराहट है इसके चेहरे पर, जबकि ये मर चुका है। क्या कहा? मुस्कुरा रहा था? वो यकीनन मुस्कुरा रहा था और यकीनन सांस नहीं ले रहा था। बहुत ही अजीब नजारा था। वेरी इंटरेस्टिंग। क्या लैंप ने इसके अलावा और बताया कुछ? नहीं, अब तो वो मुझे भी जवाब नहीं दे रही। उसने बस एक ही इशारा दिया हमें। जब वो वापस आ जाए तो उससे पूछना कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं। तुम्हें क्या लगता है, पसंद करती है? ज़मरुद को नहीं मालूम होगा, शहजादा मर गया है। उसे जो मालूम था उसने बता दिया। मुझे नहीं लगता ऐसा। जरूर कोई इशारा है। ये सारी बातें समझ में आ रही है मुझे। जरा मैं देख लूं। ओह यस, स्माइलिंग डेड बॉडी। आपके पास मुर्दा लोगों के मुस्कुराने के बारे में किताब है? ये रहा, द स्माइलिंग स्लम्बर। सही सोच रहा था मैं। क्या लिखा है? ये एक हिप्नोटिक स्पेल है। इसको करने से इंसान गहरी नींद में चला जाता है और देखने वालों को ऐसा लगता है जैसे वो मर गया हो।
सिर्फ एक चीज ही बता सकती है कि वो जिंदा है, और वो है उसकी मुस्कुराहट। वो जिंदा है, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि वो मर गया है, उसे दफना देंगे। ऐसा हुआ तो बहुत गलत होगा, हमें उन्हें रोकना होगा। डॉक्टर डुबान, बहुत शुक्रिया मदद के लिए, और तुम्हारा भी। क्या तुम आ रहे हो साथ? माजरत चाहता हूँ, लेकिन अभी मुझे जाना होगा क्योंकि मेरे क्लाइंट्स मेरा इंतजार कर रहे हैं। बाय, मैं तुम्हें याद करूंगा। दूर दूर तक ये सारी जमीन मेरी है। व्हाट? पहाड़ मेरे हिस्से के बाहर हैं? ये नाइंसाफी है। मुझे पसंद है पहाड़, मुझे इसके लिए फाइट करनी पड़ेगी या खरीदना होगा। पहाड़ में नहीं छोड़ सकता, कुछ भी हो मुझे चाहिए पहाड़। उड़ने वाला ऊंट जरूर करीम है, मेरा भाई। द मोस्ट वांटेड मॉन्स्टर मेरी सल्तनत में। दुनिया साहब, जल्दी यहाँ आओ। वहाँ है, उस मॉन्स्टर को इन आंखों ने देखा है। दुनिया साहब, मैं क्या करूँ? वेट, क्यों ना मैं इसे खुद हैंडल करूँ? मैं हूँ सुल्तान, सुल्तान शाह जमान। दुनिया साहब को भी मानना पड़ेगा। ओह, परफेक्ट। यकीन है मुझे दुनिया साथ माइंड नहीं करेगी। मालिकन, क्या हुक्म है आपका? मालकिन, हमारी मालकिन कहाँ है? तुम हमारी मालकिन नहीं। मैं हूँ तुम्हारी नई मालकिन, मतलब मालिक। मेरे पास है रिंग और मैं ही हूँ सुल्तान। तुम्हें मेरा हुक्म मानना है, क्या नहीं मानोगे? स्पेल, लगता है मुझे स्पेल पढ़ना पड़ेगा। मेल वायलेंट जीनी, मेल वायलेंट मिलेवलेंट जीनीस, कहना मानो मेरा, करो जो मैं कहूँगा। तुम्हें मानना है। मिलेवलेंट जीनीस, मेरे हुक्म की तामील करो। जवाब दो, अब से कोई और नहीं, मैं हूँ मालिक। और तुम बहुत करीब थे। करीब थे? कुछ गलत हो गया? दुनिया साथ क्या बोलती थी? मुझे भूख लगी है। ओह नो। क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? हवा बहुत तेज है, उड़कर जाना मुश्किल है, हमें चलकर जाना चाहिए। हम वहाँ से जाएंगे, हमें नीचे उतारो जमाल। इतनी भी जल्दी नहीं। तुमने बहुत अच्छा काम किया जमाल। कुछ ज्यादा ही अच्छा। अब हम लोग वैसे इस वक्त कहाँ हैं? वो गार्ड्स हमसे बहुत पहले निकल चुके थे। अब तक तो वो उस जगह पर पहुंचने वाले होंगे। हमें जो करना है जल्दी करना है। वो शहजादे को उस तरफ से लेकर जा रहे हैं, जो एक लंबा रास्ता है। हम उनसे पहले वहाँ पहुँच सकते हैं अगर हम लोग वहाँ से जाएं, क्योंकि उस तरफ हवा कम है। मुश्किल होगा। आप जानती होंगी कि कौन हमें से जल्दी पहुँच सकता है? अलादीन। सही कहा, वो वाकई बहुत तेजी से ऊंचाई पर चढ़ जाता है। मेरी पीठ पर बैठ जाओ सब, मैं पहुंचा दूंगा। क्या वाकई तुम ये कर सकते हो? हाँ, चलो, वक्त बहुत कम है। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में हम जल्दी वापस आएंगे जमाल। जरा बच के रहना गिरते हुए पत्थरों से। अरे आराम से मॉन्स्टर दोस्त, जानता हूँ कि इस वक्त हम जल्दी में हैं, लेकिन हिफाजत जरूरी है। कोई मेरी मदद करो। क्या करूं मैं? समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत भूख लगी है। प्लीज
डोंट सी मी, प्लीज डोंट सी मी। मुझे बहुत मजे की खुशबू महसूस हो रही है। तुमने कर दिखाया। अलादीन ये नहीं कर सकता। देखो वो लोग वहाँ हैं। वो आराम कर रहे हैं। हमारे पास यही एक मौका है। हमें शहजादे को यहाँ से चुराना होगा। वैसे तुम जानती तो हो चीजें चुराने में कौन माहिर है। सब जानते हैं अलादीन। वेल, तुम्हें मानना तो पड़ेगा, वो वाकई एक अच्छा चोर है। हाँ, और मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मॉन्स्टर। अब समझ आया, तुम जेलस हो रहे हो ना अलादीन से। मैं क्यों जेलस होऊंगा? वो सिर्फ एक मैं भी जेलस हो जाता हूँ जब जबर उससे कोई बातें करता है। उसे लेकर आऊंगा मैं। देखना। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम मेरे पीछे रहो। तुम्हें लगता है अलादीन के अलावा और कोई नहीं कर सकता? हाँ, ये सच है। अब मेरे पीछे रहना और वो ही करना जो मैं कहूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी गड़बड़ हो। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने चाय बना ली। चलो साथियों, चाय का वक्त खत्म हुआ, अब उठाओ इसे। ये अचानक से इतना भारी कैसे हो गया? हाँ? नहीं नहीं, कोई भारी नहीं है इधर। चलो। चलो। सॉरी। देखिए कितना खुश नजर आ रहा है, बावजूद उसके जिससे गुजरा है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे किताब में लिखा था। तो हम इसे कैसे जगाएं? इसे अच्छी तरह हिलाते हैं, उठ जाएगा। मेरे अंदाजे में रास्ते में तुम इसे काफी हिला चुके हो। देखते हैं किताब क्या बताती है। दो कहे हेलो, दो कहे गुड बाय, पलक झपकते ही तो एक बन जाए। जब करोगे तुम ये काम तो नींद हो जाएगी तमाम। दो एक बन जाते हैं आँख के झपकने से। दो क्या? ओह, मैं समझा कि तुम समझ गई होगी। आप क्या करते हैं जब आप किसी को हेलो या फिर गुड बाय कहें? सर झुकाते हैं या हाथ हिलाते हैं। ये सारी गुफ्तगू हेलो और गुड बाय की है, जो मुझे ज़मरूद की याद दिलाती है कि क्या मैं उसे फिर से देख पाऊंगा या नहीं। अगर वो यहाँ होती तो मैं उसे बताता कि मैं उसके बगैर कितना अकेला रह गया हूँ, क्योंकि दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उनके साथ हमेशा रहना चाहिए। हाँ, सही कहा, मैं समझ गई। जब हम किसी को हेलो या गुड बाय कहते हैं तो हम यही करते हैं। हम में से किसी को ऐसा करना पड़ेगा इसे जगाने के लिए। मैं कर देती हूँ। ओह नो, मैं करता हूँ। वाकई? हाँ, मैं करूँगा। इतना भी मुश्किल नहीं है। वो करीम, रहने दो तुम। वैसे ये काम आपको करना चाहिए। क्या? मैं मदद करना चाहता हूँ, पर मुझसे तो कोई पूछता ही नहीं। फिर तय हुआ, मैं ही करूँगी। ऐसा करना जरूरी है क्या शेरशाद? क्योंकि तुम्हारे इलाज के लिए ये हमारी मदद कर सकता है। चलो अब मुझे करने दो। ओ प्रिंस अहमद को अपना नाम बताओ। मेरी जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान मैं कैसे चुका? कहाँ हूँ इस वक्त मैं? खुशामदीद, तो आप जाग गए हैं। हमें आपकी मदद चाहिए। ठीक है, खा लो मुझे। वैसे भी मेरी किसको फिक्र है? आओ, खाओ मुझे।
ठीक है। वही, मैंने इरादा बदल दिया, तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या कहा? हम कुछ नहीं कर सकते। डिनर टाइम। क्या हो रहा है? मालकिन, वापस रिंग में जाओ। अगली बार आखिर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं शाहजमान? एक मसला हो गया है। खूबसूरत पहाड़ मेरे हिस्से के बाहर हो गए हैं, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा दुनिया साहब, क्योंकि मैं सुल्तान हूँ। अगर आप मुझे खुश करना चाहते ही हैं, तो मेहरबानी फरमाकर खुद से कुछ मत कीजिएगा, समझ गए? क्या? ओह, really? हाँ, मत भूलो कि तुम मेरी वजह से सुल्तान बने हो, इसलिए जैसा कहूँ वैसा ही करना। ओके। उसके बाद हमने 20 के एक पर के साथ जहाज बनाया और एक बार फिर रवाना हो गए। वैसे ये मेरा आइडिया था, और भी बहुत सी आइडियाज है मेरे पास। बैठ जाइए। मैं यही ठीक हूँ, आप आगे बताएं। फिर उसके बाद हम लोग फलदार दरख्तों से माला माल एक आइलैंड पर चले गए, लेकिन वो कोई आम फल नहीं थे। तो क्या वो सेब था? नहीं, सेब नहीं थे। समथिंग न्यू। नाशपाती? ओहो, क्या हो गया है? पके हुए फलों के हर टुकड़े का एक चेहरा था और वो बोल सकते थे, लेकिन वो एक ही चीज कह रहे थे। वॉक वॉक। वॉक वॉक। द वॉक वॉक आइलैंड। वो एक जादुई आइलैंड है, स्टॉर्म बैरियर के बिल्कुल पीछे। और फिर हम उससे मिले जिसके मातहत वो पूरे का पूरा आइलैंड था, और मुझे लगा कि वो प्रिंसेस है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो थी जादूगरनी। उसने हमें रात वहीं क़याम करने की पेशकश की, और काबिल एतमाद होने की हैसियत से हमने उसकी मेहमान नवाजी कबूल कर ली। अगली सुबह मेरे साथी वहां मौजूद नहीं थे। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, जो कर सकता था मैंने किया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल सका, जब तक के जादूगरनी ने मेरे साथियों को बदल दिया था। उन्हें ऐसा बना दिया कि वो दरख्त के साथ लटके रहे हमेशा के लिए। अगर कोई बचा तो वो मैं था, वो इसलिए कि जादूगरनी चाहती थी कि मैं उसका किंग बनूं। पहले तो मुझे लगा कि मुझे चुनने की वजह है मेरे सुनहरी बाल और मेरी दिलकश और हसीन शख्सियत। फिर उसके बाद मुझे ख्याल आया कि इसकी वजह ये भी तो हो सकती है कि मैं तो एक प्रिंस हूं ना। वो तो सब ठीक है, और विच? उसने मुझे ट्री ऑफ लाइफ दिखाया और कहा कि इससे हर जख्म, हर बीमारी का इलाज हो सकता है, और उस दरख्त के करीब रहकर वो हमेशा जिंदा रह सकती है। लेकिन एक चीज जो उसे नहीं मिल सकी, मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत। ऐसी जिंदगी, क्या जिंदगी जिसमें कोई दोस्त ही ना हो। अकेले रहना मुश्किल होता है ना? बहुत मुश्किल। क्या स्टोरी थी? तो क्या आप उसके बादशाह बनने पे राजी हो गए? मैं आखिर क्यों राजी होऊंगा? मैं कोई दीवाना नहीं हूँ, सुना तुमने? मैं एक प्रिंस हूँ और वो मुझे लालच देकर फंसाने की कोशिश कर रहे थे। मैं तो भाग गया वहां से। गुस्से में आकर उस विच ने जादू के तीर से मुझ पर वार किया, और उसके बाद मुझ पर नींद तारी हो गई। ये तो मेरी खुशकिस्मती है जो साहिल तक पहुंचा दिया मुझे लहरों ने, अपनी सरजमीन से दूर लेकिन सही सलामत। वैसे आपका शुक्रिया। इसका मतलब ट्री ऑफ लाइफ वॉक आइलैंड पर है। क्या आप हमें ले जा सकते हैं? अफसोस, उस आइलैंड पे जाना इतना आसान नहीं, और मुझे तो वैसे भी वहां का रास्ता अब याद नहीं। हर कोई ये समझ रहा है कि मैं मर गया। मुझे अब कुछ ना कुछ करना चाहिए, इससे पहले कि मेरे घर वाले भी यकीन कर लें इस बात पे। ठीक है, हमें एक बोट चाहिए और एक गाइड जो हमें बआसानी वहाँ पहुँचा दे। मैं आपसे इस मौके पर यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ, यंग लेडी।
आप मेरी किंगडम में चले मेरे साथ, यहाँ से बहुत दूर हमेशा के लिए, जहाँ आप रहेंगी प्रिंसेस की तरह। एक ऐसी खूबसूरत जिंदगी जो डिजर्व करती है आप, डियर यंग लेडी। मैं तो क्या आप चलेंगी मेरे साथ? मैं नहीं। जाओ उसके साथ। क्या? सही कहा इसने। तुम्हें मेरी वजह से अपनी जिंदगी खतरे में डालने की जरूरत नहीं। ये मेरा मसला है, मैं ही हल करूंगा। अपने लोगों को शाहजमान से, जो कि मेरा भाई है, उससे छुटकारा दिला कर ही रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें नुकसान पहुंचे शेरजाद। जाओ। तुम बाहर से दिखने में बेशक एक मॉन्स्टर लगते हो, लेकिन हो तो तुम मेरे प्यारे दोस्त करीम, जो सबसे अच्छा है। मैं कहीं भी नहीं जा रही। मुझे माफ कीजिएगा शहजादे। चेक कर दिया, ऐसा पहले कभी भी मेरे साथ नहीं हुआ। ओह, ये दर्द उस विच के तीर से हुआ कहीं ज्यादा है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। बहुत देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए यहाँ से। और मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें। जिंदगी रही तब फिर मिलेंगे। वैसे काफी अच्छी कहानी सुना के हो, है ना? सुट्री मौजूद है, इसका मतलब है उम्मीद है। उम्मीद तो हमेशा रहती है शेरजाद, अगर अच्छा दोस्त साथ हो। मेरे ख्याल से इस सिचुएशन पे कोई गाना गाना चाहिए मुझे। शुक्रिया, लेकिन अभी नहीं। और गाने से ज्यादा शायरी करो तो अच्छा रहेगा। शुक्रिया दोस्त। वैसे बेसुरा नहीं गाता मैं। अहमद को अपने घर की तरफ का रास्ता तलाश करना था, जबकि हमें स्टॉर्म बैरियर के उस पार एक जजीरे तक पहुंचना था, जहां पहुंचना हमारे लिए एक नया एडवेंचर साबित हुआ। मगर ये सब कुछ एक नए दिन की कहानी है।